नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बीजेपी ने लिस्ट जारी करने से पहले सीएम सैनी को बुलाया दिल्ली। सीएम नायब सैनी ने सारे कार्यक्रम किए रद्द। मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे दिल्ली। किरण चौधरी ने राज्यसभा सांसद के तौर पर ली शपथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिलाई शपथ। भाजपा नेत्री किरण चौधरी पहुंची संसद। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल खत्म। रोहतक की सुनारिया जेल में वापसी। आश्रम से सुनारिया जेल पहुंचा राम रहीम। जेल परिसर के आसपास की बढ़ाई सुरक्षा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट जल्द ही आ सकती है। लिस्ट जारी करने से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम नायब सैनी को दिल्ली बुला लिया है, जिसके बाद सीएम सैनी के हरियाणा में सारे चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक लिस्ट को लेकर अभी तक पार्टी में अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। इतनी जरूरी है कि केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी के सुझाव के बाद पहली लिस्ट बड़ी होगी, जिसमें 60 से 70 उम्मीदवार हो सकते हैं। फिलहाल सीएम सैनी अपने हरियाणा के सारे चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली पहुंच गए हैं। किरण चौधरी ने राज्यसभा सांसद के तौर पर आज शपथ ले ली है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। बता दें कि भाजपा नेत्री किरण चौधरी संसद पहुंच गई हैं। दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर भाजपा ने किरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया था। संख्या बल न होने के कारण कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार नहीं उतारा गया था, जिसके कारण किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुन ली गई हैं। और चंडीगढ़ में रिटर्निंग ऑफिसर साकेत कुमार ने उन्हें राज्यसभा का निर्वाचन सर्टिफिकेट देकर इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी। बता दें कि 20 अगस्त को भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया था। 21 अगस्त को उन्होंने सीएम नायब सैनी की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया था। नमस्कार सर। I, Kiran Chaudhary, having been elected as a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण पदक की दौड़ से बाहर हो गई थी और इस बार उनके कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी के बाद उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की, जिसके बाद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। पेरिस ओलंपिक में वजन के कारण विनेश फोगाट पदक से चूक गई थी। जब वे भारत लौटी थी तो उन्हें हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा भी मिलने पहुंचे थे। तभी से उनकी राजनीति में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस सवाल पर विनेश फोगाट कह चुकी हैं कि वे इस बारे में आराम से बैठकर सोचेंगी। घर के लोग जो कहेंगे वही करेंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 20 दिन की पैरोल खत्म हो चुकी है। इसके बाद आज राम रहीम की हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच वापसी हुई। बता दें कि अपने 2 अनुयायियों से बलात्कार करने के मामले में 20 साल की कारावास की सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम के आ जाने के बाद जेल परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डेरा मुखी राम रहीम को 13 अगस्त को पैरोल दी गई थी और इस दौरान वह यूपी के परनावा आश्रम में ही रह रहा था। और वहीं आज 20 दिनों की पैरोल खत्म होने के बाद डेरा मुखी को कड़ी निगरानी में जेल वापस लाया गया। हरियाणा की उचाना कला विधानसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां जेजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। यहां जेजेपी से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला कल सुबह 11 बजे नामांकन भरेंगे। दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा है कि विरोधियों का भ्रम तोड़ने आ रहा हूं, अपनों के आशीर्वाद से नामांकन भरने जा रहा हूं। इस ऐतिहासिक मौके पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी हमारी ताकत हैं। बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को हराया था, लेकिन इस बार उनके लिए जीत की राह आसान नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे
ब्रजेंद्र को कांग्रेस टिकट दे सकती है। ऐसे में इस सीट पर कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से दुष्यंत चौटाला ने जीत हासिल की थी। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी की प्रेमलता रही थी। और बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन की प्रक्रिया कल 5 सितंबर से शुरू हो जाएगी। आयोग के अनुसार 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम द्वारा सफाई घोटाले में संलिप्त 8 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में लगभग 50,000 पेजों के चालान पेश किया गया है। हालांकि मामले की जांच अभी भी जारी है। टीम द्वारा अब तक घोटाले में संलिप्त 5 ठेकेदारों सहित 3 अधिकारी और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पकड़े गए आरोपियों से 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रिकवरी भी की जा चुकी है। इसमें करीब 16 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। अभी भी 7 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी है, जिसकी धरपकड़ के लिए उनके ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं टीम फरार चल रहे अन्य 7 आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी में भी लगी हुई है। एसीबी द्वारा अभी तक एसडीओ, जेई, लेखाकार सहित 5 ठेकेदारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसीबी द्वारा घोटाले के 8 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान दिया गया है। सभी आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। बता दें कि वर्ष 2021 के जनवरी महीने में जिला परिषद में 31 करोड़ 64 लाख रुपए की ग्रांट आई थी। आरोपियों ने सफाई कार्य पर 10 करोड़ रुपए में से 3 करोड़ रुपए ही खर्च किए, जबकि अन्य 7 करोड़ रुपए का गोलमाल कर दिया। टिकटों के लिए चल रही लॉबिंग के बीच दिल्ली में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं। बादशाहपुर से टिकट नहीं मिलने की आशंका के चलते पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरवीर ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की चेतावनी दी, तो उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिलने के लिए बुला लिया। वहीं बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के भी कांग्रेस में शामिल होने की कवायद चल रही थी। बाद में रणजीत चौटाला ने कहा कि वह कहीं नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस में जाने की अटकलों पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने बयान दिया कि मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा हूं, बीजेपी में ही रहूंगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे मान सम्मान दिया है। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और वहीं पार्टी में अदला बदली का सिलसिला भी जारी है। पंचकुला में बड़ा हादसा हो गया। यहां अचानक एक दीवार भरभरा कर गिर गई और इस हादसे में 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि भारी बारिश की वजह से दीवार गिरने से बच्चों की मौत हुई है। बच्चों के शवों को पंचकुला के नागरिक अस्पताल में लाया गया और घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की गई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा गांव जासपुर में कमला ईंट भट्टा पर हुआ है और वहीं इस हादसे में हुई बच्चों की मौत से कोहरा मच गया है। अंबाला में हुई भारी बरसात के कारण आज जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सुबह से ही चल रही मूसलाधार बरसात के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कें मानो नदियों में तब्दील हो गई हों। कुछ ही घंटों की बरसात ने शहर की सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया है। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने हरियाणा में अंबाला, पंचकुला सहित 5 जिलों में 5 दिनों का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बरसात अगर ऐसे ही पड़ती रही तो तस्वीरें और भी भयानक हो सकती हैं। अंबाला के पौष इलाकों में भी बरसात का पानी लोगों को डरा रहा है। वहीं हरियाणा के कई जिलों में बारिश ऐसे ही जारी है। कई जिलों पर जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।